हमारे एक से एक महान राजा हुए, उन्होंने बड़े बड़े महान कार्य किए। जब पूरी दुनिया में लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, नंगे घूमते थे पत्ता उत्ता पहन के, केले का पत्ता लपेट के, तब हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने एक प्लान्ड शहर बसाया था जिसको कहते हैं हड़प्पा। प्लान्ड शहर, सड़कें एक समान, ड्राइंग रूम एक समान, बेडरूम एक समान, किचन की साइज एक जैसी, पीछे टॉयलेट भी एक समान। 5,500 साल पहले, 5,500 साल पहले जब हड़प्पा शहर बसा था, मोहनजोदड़ो बसा था, तब दुनिया में न क्रिश्चियनिटी थी क्योंकि वो 2000 साल पुरानी है, ना पूरी दुनिया में इस्लाम था, वो मात्र 1400 साल पुराना है। सनातन धर्म के अलावा और कोई दुनिया में कोई धर्म ही नहीं था। और कुछ लोग सोचते हैं कि पारसी धर्म अलग है, पारसी धर्म अलग नहीं। पारसी जितने भी त्योहार मनाते हैं, जितने प्रमुख कार्य करते हैं, उसमें सबसे पहले गौमूत्र का छिड़काव होता है। पारसी जब गृह प्रवेश करते हैं तो मकान मालिक बाद में प्रवेश करता है, पहले गाय प्रवेश करती है। लेकिन वो पर्शिया जहां पे हमारे सनातनी पारसी रहते थे, मात्र कुछ वर्षों में 5,000 घुसपैठियों ने उस पर्शिया को ईरान बना दिया। इतना कुछ हमारे पास पढ़ाने के लिए, इतना कुछ पढ़ाने के लिए है, लेकिन हम समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के इतिहासकारों ने, खासतौर पे नेहरू जी के जो इतिहासकार थे, जिसको नेहरूवियन कहते हैं या वामपंथी कहते हैं, उनका इतिहास शुरू होता है 12वीं शताब्दी से, गजनी से शुरू और शाहजहां पे खत्म। सब इतना पढ़ाने के लिए हमारे पास, हमारी किताबों में मरीज के बारे में पढ़ाया गया क्या? जोर से बोलिए जरा। कश्यप जी के बारे में पढ़ाया, विवस्वान के बारे में, इच्छाकू के बारे में, कुक्षी के बारे में, बाण के बारे में, पृथु के बारे में, त्रिशंकु के बारे में, धुंधुमार के बारे में, युनास के बारे में, राजा मानधाता के बारे में, राजा सुसंधि के बारे में, राजा ध्रुव संधि, राजा भरत, असित, सागर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, रघु, प्रविध, शंकर, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरु, अम्बरीश, नहुस, ययाति, नाभाग, अज, दशरथ। ये सारे भगवान राम के पूर्वज हैं। ये भगवान राम के पूर्वज हैं। चौपाई हमें पता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर, लेकिन भगवान राजा रघु के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। पता किसके बारे में? बाबर ने ये किया, हुमायूं ने ये किया, तुगलक ने ये किया, गौरी ने ये किया, गजनी ने ये किया, ये इसने ये किया, इसने किया। और कुछ तो बेशर्म पैसे पे बिके हुए इतिहासकार उनको महान भी बताते हैं। उन्होंने ये बनाया, उन्होंने ये बनाया, उन्होंने ताजमहल बनाया, उन्होंने लाल किला बनाया। अरे इतने, अगर वो इतने बढ़िया कारीगर थे, एक ताजमहल अपने घर में बना लेते ना, जहां से आए थे वो। इतने बड़े कलाकार थे, एक लाल किला अपने यहां बना लेते, एक मकबरा वहां भी बना लेते। लुटेरों को कुछ नहीं आता, लेकिन हमारे देश के गद्दार इतिहासकारों ने उनको महान बना दिया, पैसे के खातिर, केवल पैसे के खातिर। इस देश में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। जब पूरी दुनिया में लोग स्कूल को जानते नहीं थे, स्कूल क्या होता है, तब हमारे देश में हमारी बेटी, हमारी माताएं भी बाकायदा ग्रेजुएट होती थी। गार्गी और मैत्रेयी तो सीधे सीधे शास्त्रार्थ किया करती थी। गार्गी के बारे में पढ़ाया क्या? मैत्रेयी के बारे में पढ़ाया क्या? पूरी दुनिया में जब लोग कच्चा भोजन करते थे,
कच्चा मांस खाते थे। उस समय भी हमारे यहां 56 भोग विकसित हो चुका था। और पढ़ाई की बात, अभी तो हम चंद्रयान 3 पे पहुंचे हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर हमने अपनी वैदिक शिक्षा को 1950 में लागू कर दिया होता तो हम 25 साल पहले चंद्रमा पे पहुंच चुके होते। और इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने बाकायदा ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उन्होंने भी ये बोला रावण उस समय लंका से अपने हवाई जहाज के जरिए कैकेयी पे कब्जा करने के लिए गया था। कैकेयी का मतलब जहां से माता कैकेयी आई थी। हमारी संस्कृति देखिए जरा, कितना महिलाओं को सम्मान है। राजकुमारों का नाम राज्यों पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्यों पे होता था। कौशल की राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा, कैकेयी की राजकुमारी कैकेयी, गांधार की राजकुमारी गांधारी। ये हमारे देश में प्रथा थी, क्योंकि हम महिला पुरुष को समान नहीं मानते, हम बेटे बेटी को समान नहीं मानते, हम बेटी को ऊपर मानते हैं, बेटे को नीचे मानते हैं। पूरी आप दुनिया में 6500 भाषाएं हैं टोटल, 6500। किसी एक भाषा में मुझे गृहिणी का समानार्थी बताइए। गृहिणी मतलब, गृह का मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? ऐसा कोई शब्द किसी और भाषा में है ही नहीं है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।